Hello student, welcome back to my channel. Hope you all enjoy my videos. Now my topic is periodic table of elements. Firstly, you have to know what is periodic table of elements. So the elements, the table which showing the periodicity of an element is known as periodic table of an element. ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा फर्स्ट दिस इज ग्रुप, ठीक है, इसको हम जो भी हमारा वर्टिकल लाइन में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज ग्रुप, एंड इन हॉरिजॉन्टल इट इज़ नोन एज पीरियड्स. ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है दैट इज़ नोन एज एल्कली मेटल्स, एंड द सेकंड ग्रुप इज़ नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड थर्ड इज ट्रांजिशन मेटल्स, एंड दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नोबल गैसेस, एंड दीज आर मेटलॉइड्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, एंड दिस इज एफ ब्लॉक. ठीक है, इनमें इनका क्या होता है कि एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसके बाद जो मेरा मेन टॉपिक था इस वीडियो को करवाने का, मेरा मेन टॉपिक ये था कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद हो जाए, और मैं उसके लिए ट्रिक लेके आई हूँ आपके लिए कि आप प्रॉपर्ली उसको लर्न कर सकें. सो जैसे मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा है वो, एल्कली ग्रुप. सो देर इज़ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ठीक है, इनके साथ में मैंने आपको इसके फॉर्मूलेज और इसके जो मेनली एलिमेंट्स की जो एक तरह की इसकी क्या सिंबल्स हैं वो भी दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का हो गया H, लिथियम का Li, सोडियम का, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सोडियम का SO क्यों नहीं लिया गया है, बाकी है जो उनके क्या फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर को लिया गया है, पर जो सोडियम है और जो हमारा पोटेशियम है इन दोनों के क्या लिया गया है, लेटिन नेम. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके के लिया गया है लेटिन नेम से उनको डिनोट किया गया है. जैसे सोडियम हो गया, उसका जो लेटिन नेम है वो है नेट्रियम, सो Na लिया गया है. और जो हमारा पोटेशियम है उसका नाम कैलियम होता है तो K लिया गया है. ऐसे रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ठीक है, ये एक ट्रिक है जिससे आप प्रॉपर्ली इसको लर्न कर पाएंगे. हे लीना करे रब से फरियाद. ठीक है, सो H के लिए हमने हे यूज़ किया है, Li और Na के लिए हमने लीना यूज़ किया गया है, K से करें, R से रब, R भी रब, से सीजियम, एंड फरियाद F, फ्रांसियम. ठीक है, सो if you don't learn the properly the order of the group number 1, then if you remember the trick which I give to you, that is हे लीना करे रब से फरियाद, इसको आप प्रॉपर्ली लर्न करेंगे जिससे क्या होगा, आपको फर्स्ट ग्रुप प्रॉपर्ली लर्न हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद होता है कि हम फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स. जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स. अब क्यों बोलते हैं, द एल्कली मेटल्स आर सो नेम्ड बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एल्कलीज. ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, जब जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप के हैं, उनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एल्कली. ठीक है, दे आर हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड्स. ठीक है, दीज आर हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड ऑफ दिस एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. जैसे हो गया हमारा जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और जब पोटेशियम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो सेकेंड ग्रुप है दैट इज़ नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, उसका जो फर्स्ट है, sorry this is also the first group where I have given you the electronic configuration of first group, that is 21281. This is the electronic configuration, and in this group we have seen that the valency of this first group is 1. ठीक है, they lost 1 electron and have get the पॉजिटिव चार्ज. बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे गेट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, और ये लास्ट इसका आउटर मोस्ट शेल है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. एंड सेकेंड ग्रुप इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, जिस हो गया इसका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम,
बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, इसके हो गए। और इसके एक ईजिली ट्रिक है जिसको आप इसको प्रॉपर्ली लर्न कर सकते हैं, वैसे है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा का बी ई हो जाएगा जिसको हम बेरिलियम बोलते हैं, बेटा मांगे कार सी ए कार कैल्शियम, स्टोनसम स्कूटर एंड बाप बी ए एंड राजी रेडियम। ठीक है, इस ये आपको ट्रिक क्या है, एक इजी ट्रिक जिससे आप इसको प्रॉपर्ली लर्न कर सकते हैं सेकंड ग्रुप को, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एंड मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारा जो सेकंड ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसको क्यों बोलते हैं देखना, द नेम कम फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक सोल्यूशन। कहते हैं कि जब जो हमारी जो ये मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं बेसिक सोल्यूशन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब हम उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म बेसिक सोल्यूशंस। और ये क्या होते हैं, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं एंड दे आर फाउंड इन एलिमेंटल स्टेट। और इनके नाम से लग रहा पता है कि जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, अर्थ जो हमें नेचर से मिलते हैं वो मेटल्स हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक्सेप्शन इसमें केस है कि जो रेडोन है वो हमें यूरेनियम को जब हम उसकी बोबाटिंग करवाते हैं तब हमें रेडियम मिलता है। ठीक है, बाकी सभी है वो हमें नेचर से मिलते हैं और ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद है हमारा ग्रुप नंबर 13। ठीक है, इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। ये होगा हमारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, इसका भी एक इजी ट्रिक है जिससे आप इसको प्रॉपर्ली लर्न कर सकते हैं। सो ये है बैंगन, आलू, गोभी इन थाली। ठीक है, बैंगन बी से लेंगे, आलू ए एल, गोभी जी ए, इन इंडियम एंड टी एच थाली। ठीक है, इससे आपको प्रॉपर्ली इसको लर्न कर पाएंगे कि कैसे इसको हम एक उसी ऑर्डर में लर्न कर पाएंगे। ग्रुप नंबर 13 है जिसको बोलते हैं हम बोरोन फैमिली। ठीक है, दिस इज इसको बोरोन फैमिली क्यों बोलते हैं, द कंपाउंड्स फ्रॉम बाय द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स with oxygen they are inert thermodynamically. Boron act as a known metal, however rest of them have show metallic property। मतलब बोरोन एक ऐसा है नॉन मेटल, सिर्फ इसमें इकलौता एक ऐसा नॉन मेटल है, बाकी सभी क्या होते हैं, वो सभी क्या शो करते हैं, दे शो मेटेलिक प्रॉपर्टी, मतलब दे आर मेटल, सम शो मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद है हमारा ग्रुप नंबर 14 जिसको क्या बोलते हैं हम कार्बन ग्रुप एंड कार्बन फैमिली ग्रुप। ग्रुप नंबर 14 हैविंग कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन एंड हमारा लास्ट में आता है लेड। ठीक है, सो हेयर कार से गीता सहारनपुर पहुंची। ठीक है, कार से क्या होगा हमारा कार्बन सी, एस आई से उसका हमारा होगा सिलिकॉन, जी ई जर्मेनियम, सहारनपुर एस एन। ठीक है, टिन के लिए मेनली सहारनपुर, और उसके बाद हमारा है पहुंची तो पीवी के लिए लेड। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक इन विच यू कैन लर्न प्रॉपर्ली एंड दिस इज नेक्स्ट ग्रुप इज our nitrogen family. Here nitrogen, phosphorus and arsenic, antimony and bismuth. ठीक है, all are non metals, sorry all are non metals नहीं, इनमें से जो दो हैं ये non metals हैं, this is non metal and 2 are metalloids. ठीक है, इसको आप लर्न करेंगे ट्रिक, नहाने पे असलम साहिब बीमार। ठीक है, नहाने पे असलम साहिब बीमार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ठीक है, और इनको जो हमारा ग्रुप नंबर 15 है इसको हम क्या बोलते हैं, निकोजन्स। द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड निकोजन्स बिकॉज दे आर पॉइजनस एंड चॉकिंग इन नेचर। जो हमारे ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर पॉइजनस, जहरीले होते हैं ये। ठीक है, और चोकिंग का मीन क्या होता है, चोक का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब ड्यू टू लैक ऑफ एयर,
एयर की कमी के कारण क्या होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको क्या बोलते हैं, चॉकिंग, ठीक है। और निकोजन सेम मीनिंग है, तो जो हमारे 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, निकोजन्स, ठीक है, और दीज आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली। हियर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम, ठीक है। ओ से ये बोथ हैव से, ठीक है। टेपो, हम जैसे हम पेपर करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि वहाँ से टापो, मतलब उसकी नकल करो, चीटिंग करो, तो यही इसके एक मुझे ट्रिक मिली जो मैंने आपको बताई। सो इसको प्रॉपर्ली लर्न करना, ओ से टेपो, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, एंड दिस इज कॉल्ड चैल्कोजेंस। जो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। अब क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, की जो ये चैल्कोजेंस होते हैं ये क्या, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, मतलब जब ये एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारे ओर्स बनाते हैं। जैसे क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर, ठीक है। इसमें सल्फर होता है इसलिए सल्फाइड क्या है, ऑक्सीजन ऑक्साइड के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट इज हमारा ग्रुप नंबर 17, ठीक है। ये हमारा है हैलोजन ग्रुप होता है। सो दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन, ठीक है। इनके साथ में एटॉमिक नंबर भी दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने गिवन है, देख लेना इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। एंड देयर इज वैलेंसी, एंड द ट्रिक इज फातिमा, चलो, ब्राज़ील, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फातिमा फॉर फ्लोरीन, चलो, क्लोरीन, ब्राज़ील, ब्रोमीन, इटली, आयोडीन, एसिटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप प्रॉपर्ली इसको लर्न कर सकते हैं कि क्या है मेनली इसकी। फातिमा, चलो, ब्राज़ील, इटली, ऑस्ट्रेलिया, और इनको क्या बोलते हैं हम, हैलोजेंस। अब इनको हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे गिव साल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल, कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म साल्ट। जैसे हमारा जब ये Na मतलब सोडियम के साथ जब जो हमारा हैलोजन है क्लोरीन जब वो रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, वो NaCl, और हमें पता है जो हमारा NaCl होता है वो हमारा क्या है, साल्ट। तो जो हैलोजेंस होते हैं दे आर कॉल्ड साल्ट फॉर्मिंग, दे आर साल्ट फॉर्मिंग इन नेचर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आवर लास्ट ग्रुप, 18th ग्रुप, ठीक है, जिसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड लास्ट इज रेडोन, ठीक है। ये इसके सिंबल्स हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल, ठीक है। इसकी कैसे लर्न करेंगे हम, हे नीना आओ करवाएं एक्स रे, ठीक है। हे फॉर हीलियम एंड नीना फॉर नियोन, आओ आर्गन, करवाएं क्रिप्टन, एक्स जिनोन एंड रे फॉर रेडोन, ठीक है। हे नीना आओ करवाएं एक्स रे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ठीक है। इससे आप प्रॉपर्ली इसको लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज these are called noble gases. These are previously called inert gases, कि पहले माना जाता था कि जो हमारे जो जिनको अब हम नोबल गैसेस बोलते हैं ग्रुप नंबर 18, उनको माना जाता था कि वो क्या है, वो इनर्ट हैं, कि वो इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, किसी से रिएक्शन नहीं करती, उनको इनर्ट बोला जाता था। पर बाद में क्या देखा गया, एक नील बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए ऑक्सीजन के साथ, जब जिनोन को रिएक्ट करवाया, देन दे फॉर्म्ड अ कंपाउंड, सो दे फाउंड दैट देन some of the gases, inert gases also react, so now this is known as noble gases. This is also noble gases I have, ठीक है। this is known as noble gases, somewhat they react with some of the elements. Thank you for watching my video, and if you want more videos regarding this periodic table, then please comment me and don't forget to subscribe my channel, and thank you.